अगर मैं कहूं बिहार चुनाव सिर्फ बिहार का किस्मत तय नहीं करेगा, बिहार चुनाव केंद्र की राजनीति को भी उलट पुलट कर सकता है। तो आप क्या कहेंगे? मुझे पता है कि आप कह रहे होंगे कि नशे में वीडियो बना रहा है, क्योंकि कोई राज्य का चुनाव केंद्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। लेकिन यकीन मानो ये सच हुआ तो मोदी जी ये करते नजर आएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। 19 अप्रैल 2024 जब लोकसभा चुनाव शुरू हुआ, 2014 से 2024 तक मोदी सरकार केंद्र की सत्ता पर रही। इस चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया, लेकिन सवाल यह है कि ये नारा सिर्फ जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए था या सच में उन्हें इतना कॉन्फिडेंट था, क्योंकि यही समय था जब गोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए एग्जिट पोल दिखा रही थी। हर चैनल पे बस 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 101 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट। लेकिन जब 4 जून 2024 को रिजल्ट आया तो पूरा गेम चेंज हो गया। कितना हुआ? 240। बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी वो मात्र 240 सीट पर अटक गई। कांग्रेस को 99 सीट मिली, यानी किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली। अब सबसे बड़ा सवाल था सरकार कौन बनाएगा, और यहीं से शुरू हुई असली पॉलिटिक्स। छोटी छोटी पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर मिलने लगे और यही हुआ। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए अपनी 12 सीट लेकर, फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ एनडीए में जुड़ गए। छोटी पार्टियां भी साथ आई और इन सब के नंबर जोड़कर एनडीए का टोटल हो गया 293 सीट, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए भारत के प्राइम मिनिस्टर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन यहाँ असली ट्विस्ट ये है कि पहले 2 बार बीजेपी अकेले फुल मेजोरिटी के साथ सरकार में आई थी, लेकिन इस बार कोलैबोरेशन से सरकार बनी। मतलब रिस्क में खड़ी हुई सरकार थी, फ्यूचर में कभी भी गिर सकती थी। अब सवाल यह है, क्या सच में ये रिस्क इतना बड़ा है कि एक कोलैबोरेशन वाली सरकार गिर सकती है? इसे समझने के लिए थोड़ी बिहार की पॉलिटिक्स समझते हैं, उसके बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जनवाम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। नवंबर 2025 बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीट है। करंटली अभी एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जेडीयू, एचएएम और वीआईपी पार्टी मिलाकर एनडीए के पास कुल 125 सीट है। मेजोरिटी चाहिए 122, यानी 3 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर सकती है। एक काम करते हैं, पहले मेजोरिटी को थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे सरकार बनाई जाती है। किसी राज्य या केंद्र में सरकार बनाने के लिए